प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए, जो प्रतिदिन प्रति भोर को हर पल हर क्षण उसके डरवैयों पर निरंतर प्रबल होती जाती। हम धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि धन्य हमारा परमेश्वर, धन्य उसकी करुणा। हालेलुया हालेलुया, जो प्रति पल प्रति क्षण आपको और मुझको संभालती है। आमेन। प्रभु की हम स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। और आज के सुबह मैं हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि अपने परम परमेश्वर को, पवित्र राजाओं के राजा, ईश्वरों के परमेश्वर को, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, हमारे खुदावन प्रभु यीशु को हम धन्यवाद करते हैं। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। जैसा हर दिन परमेश्वर का वचन हमें नया बल, नया अनुग्रह, नई सामर्थ प्रदान करता है, आज की सुबह भी परमेश्वर का वचन आपकी और मेरे लिए नए अनुग्रह के साथ आपको और मुझको आशीष देता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 81 और उसका 10वां पद। भजन संहिता 81 और उसका 10वां पद। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। आमेन। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमेन। परमेश्वर आज की सुबह हमें, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अद्भुत रीति से अपने पवित्र आत्मा के गहरे अभिषेक में लेकर के चले। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। आमेन। मेरा परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, परमेश्वर है। हम ये कह सकते हैं, परमेश्वर को यहाँ पर कहने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने उसको छोड़ दिया। इसलिए प्रभु उनको कहता है, तेरा परमेश्वर। आज हम सब से परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। आमेन। मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा ने कहा, मैं उनको क्या कहकर कहूँगा कि तू कौन है, मैं किस नाम से तुम्हारे पास आया हूँ, कौन है जो तुम्हें गुलामी से निकालना चाहता है। तब परमेश्वर कहता है उनसे कहना, मैं जो हूँ सो हूँ। आमेन। और वही परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है, मैं हूँ। आमेन। आपके और मेरे पास कोई और नहीं मगर केवल हमारा जीवित परमेश्वर है। वचन कहता है, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। आमेन। ये वही मिस्र देश है मेरे प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के अपने प्रिय लोग गुलामी की अवस्था में थे। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने, आमेन, उनकी पुकार को सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने उन पर दया की। हालेलुया। और उन्हें उस गुलामी में से, मेरे प्रियो, उस गुलामी में से निकाल लेकर आया। वो गुलामी का जीवन जहाँ उन्हें खुल करके अपनी खुद की, अपनी इच्छा से जीने का भी कोई भी किसी तरह की अनुमति नहीं थी। वो अपना परिश्रम करने के बावजूद भी उन्हें पानी पीने के लिए या भोजन करने के लिए, एक रोटी खाने के लिए भी उनको बहुत उस ऐसी स्थिति से निकलना पड़ता था जो शायद बहुत दयनीय थी। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं भी जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, हम भी किसी न किसी गुलामी में पड़े हुए थे। ऐसी गुलामी में जो हम शायद हमारे सोचने से बाहर है। हालेलुया। कोई गंदी आदतों में हो सकता है, कोई गंदी संगति में हो सकता है, कोई गंदी लतों में हो सकता है, कोई ऐसी बातें जो हमारे परमेश्वर के लिए घृणित थी, वो हमारे लिए, हम उसमें क्या थे, गुलामी में फंसे हुए थे। और वो गुलामी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। हम निकलना तो चाहते थे मगर निकल नहीं पा रहे थे। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। आमीन। वो गुलामी की जगह से निकाल लाया है, उन बंधनों को तोड़ करके निकाल लाया है। आपने और मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको भी उस गुलामी की अवस्था से बाहर निकाला। आपको और मुझको भी उस दलदल में से बाहर निकालना, जहाँ से निकलना आपकी और मेरे लिए संभव ही नहीं था, मगर परमेश्वर ने निकाला। कई गवाहियाँ हम सुनते हैं, कितने लोग नशे की आदतों में जीवन निकाल देते हैं, मगर जब प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर आता है, हालेलुया, वो नशे को, उन गंदी आदतों को अपने आप छोड़ देते। वो छोड़ते नहीं है मगर परमेश्वर उन्हें निकालता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को आपका और मेरा प्रयोजन है, आपसे और मुझसे प्रेम करता है। उसने आपको और मुझको कभी छोड़ा नहीं। उसने आपको और मुझको गुलामी की अवस्था में रहने के लिए नहीं, परंतु स्वतंत्र होने के लिए चुना है। आमीन। ये वही लोग हैं, या हम भी कह सकते हैं, हम भी उन्हीं में से थे जो कभी किसी समय में कोई ना कोई गुलामी में थे। किसी को बहुत फिल्मी गाने सुनने का शौक़ है,
ये भी एक गुलामी है। किसी को पूरे समय मोबाइल की चीज़ों को देखने का शौक है, ये भी एक गुलामी है मेरे प्रियो। परमेश्वर स्वतंत्र करना चाहता। अपनी बुद्धि को परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु आपको समझ और बुद्धि की आत्मा दे, क्या सही क्या उचित है वो काम करिए मेरे प्रियो। ऐसी संगति जो आपको और मुझको बिल्कुल अंधकार की ओर लेकर के गई थी, वो भी गुलामी है, मगर परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर दया की। आमीन। आपको और मुझको उस गुलामी की अवस्था से निकाला है, इसलिए वचन कहता है जो तुझे, हालेलुया, यहाँ पर हर एक जन अपने आप को कह सकता, हाँ प्रभु तूने मुझे उस गुलामी में से निकाला, उन कर्जों के श्राप में से निकाला, हालेलुया, उस मिस्र देश में से जहाँ पर केवल 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 हमारा परिश्रम हो रहा था, हमारा शोषण हो रहा था, मगर परमेश्वर ने, आमीन, प्रभु का हम धन्यवाद दे, परमेश्वर ने हमें उस गुलामी में, जिस गुलामी में हम बंधे हुए थे, जिस गुलामी में से हम निकलना चाहते तो थे, बार बार सोचते थे हम निकल जाए। हर मनुष्य, मुझे ऐसा लगता है कई बार लोग ऐसे बातें जब करते कि हम चाहते तो है कि इन चीज़ों से, इन बातों से, इन जगहों से निकले, मगर क्या करें, निकल नहीं पा रहे। मगर मेरे प्रिय, मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद दे, आज जो भी इस वचन को सुन रहा है, याद रखिए आज परमेश्वर आपको वहां से निकाल लाया है। आमीन। इस बात को अपने घर में, अपने जीवन में घोषणा करें, प्रभु तूने मुझको, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, हालेलुया, मेरी सेवकाई को उस देश में से, उस गुलामी में से निकाल दिया और स्वतंत्र करा। वचन कहता है कि मैं इसीलिए आया कि तुम स्वतंत्र हो। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। जब हम उसको पुकारते हम स्वतंत्र होते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु मसीह, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। और वो आपको और मुझको उस गुलामी की अवस्था में पड़े रहने देने के लिए नहीं, उन श्रापों में पड़े रहने देने के लिए नहीं, उस गंदगी में पड़े रहने देने के लिए नहीं, परंतु वहाँ से निकाल लाया है। आमीन। आज जितने इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि आप और मैं किसी न किसी ऐसी अवस्था में थे जो गुलामी की थी। वो शायद आपको और मुझको ऐसा लगता था बहुत अच्छी है, मगर कहीं ना कहीं हम उसके गुलाम हो चुके थे। उस गुलामी में से प्रभु ने आपको और मुझको स्वतंत्र करा है। आमीन। अब परमेश्वर का वचन कहता, निकाल लाया हूँ। अब ये मत सोचिए कि निकलना बाकी है, वचन कह रहा है निकाल लाया हूँ। उस बात की घोषणा कीजिए कि प्रभु निकाल लाया है। उस बात की घोषणा कीजिए कि अब मैं उस दलदल में नहीं हूँ। इस बात की घोषणा कीजिए कि अब मैं उस अंधकार में नहीं हूँ। इस बात की घोषणा कीजिए और धन्यवाद दीजिए, प्रभु तूने मुझे स्वतंत्र कर दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने लोग कितनी बार इस बात को बार बार सोचते हैं, बस सब मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, इन सब चीज़ों को छोड़ देना, मगर अगले ही दिन वही चीज़ें वापस शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि शायद अभी भी हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, अभी भी हमने शायद परमेश्वर को पुकारा नहीं है, अभी भी शायद हमने उसके वायदों के साथ उसके वचन को थामा नहीं है। प्रभु कहता है तू मुझे पुकार। आमीन। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पर क्लियर कर रहा है परमेश्वर, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। मैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, मनुष्य को बनाने वाला, इस प्रकृति का निर्माण करने वाला, हालेलुया, हमें जीवन देने वाला, हालेलुया, हमारा परमेश्वर है। हम उससे पुकारे। एक बार दोस्तों के साथ बैठ कर के अगर कहेंगे कि मुझे इस चीज़ों से निकलना है, तो क्या आप निकल पाएंगे? सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, रोज़ प्लानिंग करेंगे, मगर वो प्लानिंग आपकी सक्सेस नहीं होगी, सफल नहीं होगी। मगर जिस दिन आप परमेश्वर के हाथ में इन बातों को रखेंगे, प्रभु मुझे इन चीज़ों से तो दूर कर, निकाल दे। मेरे प्रिय, आप यकीन मानिए कितनी गवाहियाँ मैंने ऐसी सुनी है और आप लोगों ने भी सुनी होगी। परमेश्वर लोगों को पता नहीं कहाँ से ऐसी लतें, जो नशे की गंदी लतें हैं, वहाँ से भी परमेश्वर उन्हें निकाल लाया है। उन चीज़ों से उन्हें नफरत हो जाती है। वो सामने आने पर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो लोग उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं। आमीन। कब? जब आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा का बेटा और बेटी हूँ, इस बात को स्वीकार करेंगे कि मेरा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। और जो वो है वो कोई और काम नहीं कर सकता है। आज का वचन परमेश्वर ने आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष के रूप में दिया है मेरे प्रियो। इन वचनों में बने रहिए ताकि आगे का पद भी प्रभु के दया से हम कल आगे और देखने पाएं। मेरे प्रियो, आज इस वचन की कईयों को ज़रूरत है। कई लोग हैं जो ऐसी गुलामी में, ऐसी अवस्था में पड़े हुए, हो सकता है उनके जीवन में ऐसी बातें शायद जो वो अपने मुंह से आपके और मेरे सामने बोल भी नहीं सकते, मगर मन ही मन दुखी में और पीड़ा में और अपने आप को गिल्ट में डाल रहे हैं। मगर आज ये वचन यदि उनके जीवन में पहुंचता है तो वो उस गुलामी की अवस्था से बाहर निकलने में परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, प्रभु उन्हें निकालेगा। मेरे प्रियो, आपका एक शेयरिंग कईयों के जीवन को ब्लेसिंग और आशीष दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। इन वचनों में बने रहिए और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाइए। शालोम, प्रेज द लॉर्ड।